हेलो दोस्तों, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा कहानी पूरा सुनिएगा तब समझ में आएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक भगवान और भक्त की पहचान की कहानी है। एक शिव मंदिर था, बहुत दिव्य भव्य मंदिर। बहुत भीड़ होता था, दूर दूर से लोग आते थे। बोलबम के समय, सावन का महीना, कांवर लेके सब आते थे भक्तजन शिव जी को जल अभिषेक करने। तो बहुत भीड़, बहुत भक्त थे। तो एक बार ऐसे भविष्यवाणी हुआ कि उस मंदिर में एक सोने का थाली अपरंपारी उपस्थित हो गया वहाँ मंदिर पर, चमचमाता हुआ। सबका नजर पड़ गया उसी में। चमचमा रहा है मंदिर, पूरा जगमग लग रहा है। तब उस मंदिर में से आवाज आया कि जो सच्चे भक्त है उसी के लिए ये थाली आया है। तब सबसे पहले क्या बोले, मंदिर का पंडित जो थे, शिव मंदिर का सब सफाई करते थे, डेली जल अभिषेक करते थे। तो पंडित जी बोले, ये थाली तो मेरा ही होगा। हम यहाँ जल अभिषेक डेली करते हैं शिव जी का, सब सफाई भी करते हैं। ऐसे करते बहुत सारा पंडित आ गए, तो पंडित जी ने उठाया थाली को कि तो मेरा ही थाली है। जैसे पंडित जी ने छुए तो थाली पीतल का हो गया। तो छोड़ दिए। पीतल का थाली तो पंडित जी के पास बहुत है, तो छोड़ दिए, थाली नहीं लिए। चमचमाता थाली का रंग बदल गया, उदास हो गए पंडित जी। तब उसी राज्य में राजा उसी राज्य का आए। तो राजा बोले कि सोने का थाली पीतल में बदल गया है, फिर चमचमाता सोने का थाली हो जाएगा, और वो थाली का हक मेरा है। हम राजा हैं, हम इतना दान पुण्य किए हैं मंदिर में, भगवान को इतना हम चढ़ाए हैं। यही राजा बोले। फिर राजा तो राजा है, उनको कौन बंद कर सकते हैं। वो तो उनका मन में जो आएगा वो करेंगे, राजा है। तब राजा जी थाली उठाए तो तांबे का हो गया थाली। फिर राजा जी तो लज्जित हो गए कि हम बोले पीतल से सोना हो जाएगा, फिर तांबे का हो गया। लज्जित हो गए। फिर उस साइड में कोना में खड़े हो गए कि थाली फिर से सोने का कौन कर सकते हैं। यही सोच के सब मंदिरे में हैं, बहुत दूर दूर से सब लोग आ रहे हैं, भक्त श्रद्धालु अपना भक्ति का परिचय देने हाथ लगा ही लेते हैं कि फिर से सोना बन जाए। तो तांबे का ही रह गया। तब एक था किसान अपना खेती करता था, मजदूरी करता था, अपना पेट पालता था, अपना परिवार को वही मजदूरी का कमाई से पालता था। तब बोले, किसान कभी कभी मंदिर जाता था पूजा करने, पूर्णमासी हो कुछ हो, व्रत जिस दिन होता था उस दिन किसान जाता था मंदिर। उसको फुर्सत कहाँ काम से।
तभी एक दिन किसान अपना खेत में काम कर रहा है तो उसी रास्ते से एक भिखारी गुजर रहा है। तो भिखारी ने बोला किसान से कि भैया हमको कुछ खाना दे दीजिए, गांव बहुत दूर है और बहुत जोर का भूख लगा है। तब किसान बोले क्या दें, हम तो यहाँ काम करने आए, मेरा जो खाना है वही है और तो कुछ नहीं है, चलो वही दे देते हैं उसको, थोड़ा उसको दे दें, एक रोटी हम खा लें, पानी पी लें, उसको खिला देते भर पेट। फिर भिखारी को दिए किसान, उसको भी रोटी दे दिया, 4 रोटी दिया, 5 रोटी था और एक अपने लिए रखा। भिखारी का पेट भर गया, बोला मेरा पेट भर गया, आप नहीं खाएंगे, जो बचा वो किसान खा लिया। फिर वो उसका कभी कभी जो मंदिर आता था तो ऐसे ही पूर्णमासी के दिन बोला कि जाएंगे शिव जी को जल चढ़ाएंगे, सावन पूर्णिमा है तो आज चलें मंदिर। तो ऐसे किसान आया अपना काम उम करके, खेत में जो काम कर रहा था उधरे से मंदिर चल आया और क्या लिया, एक लोटा जल है, बेलपत्तर है और कुछ नहीं, और आके शिव जी को जल अभिषेक किया, प्रणाम किया और जाने लगा किसान। जाने लगा तो वहाँ पर मंदिर में सब है तो किसान को बोल रहे हैं कि जो थाली है ना सोने का था, पीतल बन गया, फिर तांबा बन गया, तो ये थाली को तुम भी उठा के देखो, किसान को बोला। तो किसान बोले कि अभी हमको इतना फुर्सत कहाँ है और हम इसको क्यों उठाएंगे, आप सब इतना बड़ा बड़ा भक्त है, हम तो उतना पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, तो ये थाली में तो मेरा हक नहीं है। तब कोई बोले कि हक नहीं है, उससे क्या, तुम अपना आजमा के देखो तुम्हारा अंदर दिल भक्ति है कि नहीं, उसी को परिचय दे के जाओ। तब किसान बोला कि भगवान को तो हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हर जगह हम भगवान को नाम लेते रहते हैं, काम करते हैं, कहीं चोट घाट लगता है हरे भगवान, हर हर महादेव, बम भोले शंकर, वो तो हमेशा नाम लेते रहते हैं। तो कोई बोला कि ठीक है देखो एक बार थाली उठा के, तो जाके किसान सबको बोला तो बोला हाँ देखते हैं उठा के। फिर जैसे थाली उठाया किसान, फिर सोने का चमचमाता हुआ हो गया। तब सब लोग इकट्ठा हो गए और किसान को बोलने लगे कि तुम क्या ऐसा पुण्य किया है कि तुमको भगवान भोलेनाथ इतना प्रसन्न हो गया, तुम्हारे लिए ही ये थाली प्रकट हुआ है यहाँ मंदिर पर, तो तुम ऐसे क्या तपस्या किया। तब किसान बोला कि देखिए मेरा पास तो कुछ है नहीं दान देने के लिए, समय नहीं है तपस्या करने के लिए, हम जो करते हैं अपना साफ दिल निष्ठा से भक्ति जो करते हैं, ध्यान लगा के काम भी करते हैं, ध्यान लगा के, बस यही मेरा काम है। हम किसी से छल कपट नहीं करते हैं, किसी को दुखी नहीं देख पाते हैं, हम भूखा रहें और कोई खाए उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं। तब किसान बोला अपना कि क्या क्या करते हैं। तो मेरा कहानी खत्म हुआ दोस्तों। शिव जी खुश हो गए
पूजा पाठ कीजिएगा और मन में अहंकार घमंड रखिएगा तो कैसे होगा। निष्ठा से दिल साफ करके पूजा करना है। और सबसे बड़ा पूजा होता है कि सबसे मिलजुल कर रहना है प्रेम भाव से। सबसे बड़ा पूजा तो प्रेम होता है। हर हर महादेव।